राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित करमवीर भूषण सम्मान का भव्य आयोजन हुआ। इस गरिमामय समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकारों, समाजसेवियों और कलाकारों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भाजपा के पूर्व केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी संजय विनायक जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर देश की कई नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विजेताओं को उत्साहवर्धन किया। सर्वपक्ष समावेशी समाज तो राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क भी सर्वपक्ष को लेकर चल रहा है और यही कारण है कि पत्रकारिता जगत में इसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान बन चुकी है और राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में, राष्ट्रीय राजधानी में, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित करता है। जैसे आज हम करमवीर भूषण सम्मान से कुछ विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित कर रहे हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में और कॉर्पोरेट क्षेत्र में और समाज के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपना विशिष्ट योगदान दिया है और दे रहे हैं। और सम्मान देने का जो एक निहितार्थ होता है, जो उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि हम उन्हें रिकॉग्नाइज करें, सोसाइटी उन्हें रिकॉग्नाइज करे, उनके योगदान को पहचाने और फिर उस योगदान के रास्ते पर हमें चलने की प्रेरणा मिलती है, आप लोगों को चलने की प्रेरणा मिलती है, युवाओं को चलने की प्रेरणा। मुझे आप बुलाया, स्वागत सत्कार किया, आपका सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। वैसे ये जो सोमनाथ जी है ना, ये जानदार और दमदार व्यक्तित्व के धनी है। अपने यहाँ शब्द प्रयोग रहते हैं ना, जुझारू, संघर्षशील, संवेदनशील और जागरूकता का ये जीवंत प्रतिबिंब है। वैसा सोमनाथ का नाम सुनने के बाद अपने को गुजरात का सोमनाथ स्थित भगवान का, शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग याद आता है। देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से सबसे पहला सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है जी। वैसा ही पत्रकार जगत की दुनिया में सामाजिक सरोकार रखकर काम करने वाले जो बहुत अच्छे और कम लोग हैं उसमें से एक सोमनाथ जी है, जिनकी जीवंत मिसाल उत्तर भारत में उन्होंने अपने कामों द्वारा प्रस्थापित की है। अपने देश में पत्रकार जगत के लिए अलग अलग, जैसा पुलित्जर पुरस्कार है, रामनाथ गोयन का पुरस्कार है या अन्य ऐसे पुरस्कार है, वैसा ही ये पुरस्कार की श्रृंखला जो सोमनाथ जी ने शुरू की है वो बधाई की पात्र है, क्योंकि समाज में अच्छे काम करने वाले लोग हमेशा पीछे रहते हैं। देखो, मेरा नमस्कार, मेरा नाम राम प्रवेश है और मैं उत्तराखंड देहरादून से आया हूँ। मैंने लगभग 14 वर्ष अमेरिका में काम किया और मुझे लगा कि क्यों ना मैं वापस इंडिया आऊँ और एक कॉलेज की स्थापना करूँ। और मैंने इंडिया में आकर के TCSTI एक कॉलेज की स्थापना करी, जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और साथ साथ रोजगार दे रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जर्नी आसान नहीं थी। 2014 में मैं इंडिया आया, अपनी छुट्टियों में था। उस दौरान मुझे बहुत सारे बच्चे मिले कि सर हमारी भी जॉब आप क्रूज़ में लगा दो। मैं क्रूज़ में काम करता था। मुझे लगा बच्चों को रोजगार देना चाहिए और मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और ये कॉलेज की स्थापना की और बहुत सारे बच्चों को मैं ट्रेन करके। हर किसी को पैसे तो कमाने ही होते जीवन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ कि डिफेंस की कोचिंग खोली, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ अगर आप देश के लिए कुछ कर सकते हो तो ये बहुत बड़ा ईश्वर का एक कृपा होती है और मैं मानता हूँ मेरे ऊपर वो कृपा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में पीछे जाऊं और स्ट्रगल करते हुए हरिओम चौधरी से बोलूं, मेरा नाम हरिओम चौधरी है, कि टेंशन मत ले, जीवन में मेहनत करता रहेगा तो आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी कहानी है।
मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बिजनेस देहरादून में करता हूँ अभी। एक छोटा सा गांव है। 1 साल का था तब मेरी मदर एक्सपायर हो गई और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फादर एक्सपायर हो गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस मैंने रात को सिक्योरिटी गार्ड, मतलब मुझे सबसे बेस्ट नौकरी लगती है अगर किसी के पास पैसे ना हो तो एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। वहाँ आपको पढ़ने का बहुत मौका मिलता है। वो करते हुए मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा मेरे पास ऑप्शन थे, आईआईटी की कोचिंग खोल सकता था, नौकरी तो करनी नहीं थी, नीट की कोचिंग खोल सकता था। देश में बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, आईआईटी, नीट, आईएएस, पीसीएस के। 2014 में डिफेंस कोचिंग का कोई भी बड़ा नाम मुझे नजर नहीं आया। तो एक डेस्टिनी होती है, भगवान ने चाहा कि डिफेंस कोचिंग में हम काम करें, तो बस स्ट्रगल करते हुए लोगों के साथ मेहनत से डिफेंस का कोचिंग स्टार्ट किया। जो भी यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं, और इस तरह के, जैसे मैम ने भी बोला कि इस तरह के अगर कार्यक्रम किए जाएं तो हम लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है जो भी हम काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। रोजगार विद अंकित एक संस्थान है जिसमें करीब अभी 2.5 करोड़ बच्चा पूरे भारत से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी फिजिकल इसका इंस्टीट्यूट कहीं भी नहीं है, सभी बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज आप देखेंगे कि बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, इनमें लगभग 80% बच्चा तैयारी करने के बाद वो रोजगार विद अंकित का ही स्टूडेंट्स होता है, जो मात्र 500। हमारा जो मेरा उद्देश्य था वो था कि बच्चे को ये जो कंपटीशन की तैयारी का है, इसमें बहुत बड़ा एक मार्केट हो चला था, और जो गरीब बच्चे थे टियर 3 और टियर 4 शहरों से, वहाँ से बच्चे आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उस एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। जो मुखर्जी नगर जैसी जगह, उन जगहों पर जाकर के एक बच्चे को लगभग लाखों रुपए वहाँ रहना, खाना और फीस देना, उसकी एक तैयारी में 1 लाख से ज़्यादा का खर्च आ जाता था, जो गरीब परिवार कभी उठा ही नहीं पाते थे। और आज वो बच्चा सिर्फ 700 या 500 रुपए में घर बैठकर पूरी भर्ती की तैयारी करता है और आराम से सेलेक्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं आरएन राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे लोगों को ये स्टेज दिया, और इसमें आए हुए सभी हमारे सभी के सम्मानित साथीगण। देखिए, मैंने 2 ही विषय पर काम किया है। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बने देश के अंदर, जो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी विषय है। दूसरा, पर्यावरण पर मैंने काम किया। मैं मेरठ से हूँ और मेरठ में इतना बुरा हाल हो गया था, पूरी राष्ट्रीय मंडी स्लॉटर हाउसों की मेरठ में खुल गई थी, और उन्होंने अनैतिकता के कारण सारा का सारा पानी जो उसमें से निकलता वो नीचे समुद्र में तार दिया। उस कारण वहां के लगभग 60 गांव में कैंसर की बीमारी से लोग मरने लगे थे। एक गांव में 20-20, 30-30, 40 लोग मर चुके थे। हमने उनकी लिस्ट बनाई, प्रशासन को दी, शासन को दी, मुख्यमंत्री के यहाँ भेजी, शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके लिए 3 महीने तक निर्भर जब तक आंदोलन करा, जब तक वो बंद ना हो गए। सत श्री अकाल। थोड़ी हिंदी पंजाबी इंग्लिश की लैंग्वेज मिक्सअप हो जाएगा, उसके लिए माफ करना। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था कि मैं इस स्टेज पर भी आज बोल सकूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सोमनाथ जी का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। जो डिग्नेटरीज हैं उनको सम्मानित करना ये कोई छोटा सा काम नहीं होता। और साथ में मेरे मित्र हैं अजीत जी, यूके सिंह जी, आज कई डिग्नेटरीज को मिलने का मौका मिला, ये भी एक मेरी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब बैठे हैं,
डॉक्टर साहब को मिले और जज साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, आपको कईयों के नाम नहीं जानता जिन जिनको आज मिला।